بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات نے حفاظ حافظ قرآن، علم دین کو سیکھنے اور سکھانے والے، اس کے تعلق سے گفتگو سنی تھی. مضمون ادھورا تھا، مضمون ابھی اور باقی تھا، لیکن ایک علت سامنے آئی جس کی وجہ سے موضوع کو تبدیل کیا. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر خالق ارض و سماوات نے ایک خاص طبقے کی نشاندہی فرمائی اور ایک خاص طبقے والوں کی تعریف کی ہے، اور ان کی کامیابی کی وجہ، ان کی تعریف کی وجہ وہ خاص طبقہ، اس خاص طبقے کی مخصوص صفات جن کی وجہ سے رب کائنات نے یہ آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے اندر ان کی صفات کا تذکرہ کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ آپ حضرات جانتے ہیں، اہل ایمان، ایمان والا کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان والے کی شناخت کس انداز میں ہوتی ہے؟ کیا الفاظ ایمان والے کے لیے اور اہل ایمان کو کس الفاظ کے ذریعے پکارا جاتا ہے؟ اہل ایمان اور ان کی صفات کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کیا گیا ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے بات کو آگے تفسیر کی جانب لے کر کے جاؤں گا. آیت کریمہ کا ترجمہ بالکل سیدھے سادے الفاظ میں انما یعمر مساجد اللہ، بلا شبہ مساجد کی تعمیر من آمن باللہ، وہ انسان کرتے ہیں، وہ آدمی کرتے ہیں، وہ شخص کرتے ہیں
कुछ भी तर्जमा इंसान के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं कर सकते हैं। जो मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, वो अकाम अस्सलाह, और उनकी सिफात में से एक सिफत है कि वो नमाज अदा करते हैं। उन सिफात में से एक सिफात अगले अल्फाज के अंदर उसको बयान किया गया, वो ज़कात, वो ज़कात अदा करते हैं। अब इन सिफात का तज़किरा करने के बाद, इनके औसाफ को बयान करने के बाद कुरान ने अब इनके ऊपर क्या अज्र है, ईमान वाले हैं, सिफात इनके ईमान वालों की इनके अंदर हैं, अब उसके ऊपर क्या अजर इनके लिए है, कुरान ने अगली आयत के हिस्से के अंदर उसी को बयान किया। कुरान कहता है फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, अनकरीब यही लोग होंगे जो हिदायत पाने वालों में से होंगे, अनकरीब यही लोग होंगे जो सीधे रास्ते पर चलने वाले होंगे, अनकरीब यही लोग होंगे जो दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी, कब्र के अंदर भी, पुरसरात के ऊपर भी, मैदान महशर के अंदर भी जिनको इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे, यही लोग होंगे जिनकी मेहमान नवाजी रब्बे कायनात करेगा। मेरे भाइयों, ईमान लाने के बाद, और इसी तरह से मैंने आप हजरात के सामने हदीस पढ़ी, उसका तर्जमा अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, ये दुनियावी जमीन इतनी लंबी चौड़ी, इतनी बड़ी दुनिया, इस दुनिया के अंदर कोई चीज, सबसे ज्यादा जो चीज अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को पसंदीदा है, इस दुनिया की मसाजिदें हैं। और ये दुनिया की मसाजिदें आसमान वालों के लिए, जिनको फरिश्तों भी कहा जा सकता है, कि फरिश्तों के लिए, और जो मखलूकात आसमान के ऊपर रहती है, वो क्या क्या मखलूकात है अल्लाह ज्यादा जानता है। उन मखलूकात के लिए ये जमीन की जितनी मसाजिद है, एक तरह से जिस तरह से इस जमीन पर बसने वाले इंसान जब आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं, आसमान में उनको सितारे और सैयारे नजर आते हैं, आसमान की तरफ नजर उठाने के बाद चंद कुनकुने नजर आते हैं, और लाइटों की तरह चमकने वाली चीज आसमान की तरफ निगाह उठाने के बाद नजर आती है। ये अल्लाह की इस जमीन के ऊपर जितनी मसाजिदें बनी हुई है, ये अल्लाह के जितने घर इस धरती के ऊपर बने हुए हैं, आसमान वालों के लिए ये तमाम की तमाम मसाजिद इसी तरह से सितारे और सैयारे की तरह नजर आती है। अब्दुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अब्गुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा, सबसे बदतरीन जगह इस दुनियावी एतबार से कोई जगह है, हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस दुनिया के बाजार है। मेरे भाइयों, बहुत सारे मौजू और बहुत सारी सीट यहां से गुफ्तगू जाना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने मौजू पर रह करके बात करूं। मैंने आप हजरात के सामने आयत करीमा पढ़ी, उसके अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के घर की तामीर वही लोग करते हैं जिनको अल्लाह तौफीक देता है। उनकी चंद सिफतें बयान की कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वो ज़कात अदा करते हैं, वो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हैं। उन सिफात में से एक सिफत है वो अनफक़ू, अल्लाह जब उनको अता करता है, अल्लाह जब उनको देता है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कातुल मुकर्रमा छोड़कर मदीनातुल मुनव्वरा गए हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मोहम्मद, जब मक्के के अंदर तुमको परेशान किया जा रहा है, जब मक्के के अंदर तुमको मुसीबतों का शिकार बनाया जा रहा है, जब मक्के वालों
तुम पर मुसीबतों के पहाड़ डाल रहे हैं। अब आप मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत कीजिए। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा की हिजरत करते हैं, आका सहाबा को इकट्ठा करके एक पैगाम जारी करते हैं, एक हुक्म देते हैं, ऐ सहाबा की जमात, ऐ मेरे साथियों, हम अपनी जायदाद को मक्के के अंदर छोड़ करके आ गए, अपने तमाम के तमाम माल को मक्के के अंदर छोड़ करके आ गए। इस वक्त में हम निहत्ते हैं, इस वक्त में माल के एतबार से खाली है, इस वक्त में जायदाद के एतबार से हम कोई कागज है, न हमारे पास माल है, न हमारे पास जायदाद है, न हमारे पास कोई और सरमाया है जिसको हम अल्लाह की राह में खर्च कर सके। जब ये सहाबा की मुकद्दस जमात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन जुमलों को सुनती है तो मचन उठते हैं और सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप हमारी मुकद्दस जमात अपने साथियों को, अपने गुलामों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबे के दरमियान ऐलान करते हैं, हम मदीना आ गए। अब मदीने में आने के बाद अपने घर की फिक्र नहीं करनी है। अब मदीने में आने के बाद बच्चे किस तरह से बड़े होंगे, बच्चों के पालने के क्या रास्ते इख्तियार किए जाएंगे, माल किस तरीके से कमाया जाएगा, इस चीज की फिक्र नहीं करनी है। सबसे पहले फिक्र अगर करनी है, ये माथा कहां टिकेगा, ये पेशानी किसके सामने, अल्लाह के सामने झुकेगी, उस जगह का इंतखाब करना है जिसके सामने, जिस जमीन के ऊपर हम माथे को रख करके अल्लाह की इबादत कर सके, अल्लाह के सामने आजिजी और इंकिसारी की सजदे कर सके। अल्लाह के नबी और सहाबा मदीने के अंदर आए, खाली है, जायदाद नहीं है, माल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दिया, सबसे पहले अपने घर की फिक्र नहीं करनी है, अपने औलाद की फिक्र नहीं करनी है, अपने चांद की फिक्र नहीं करनी है, बल्कि अगर फिक्र करनी है मदीने में आने के बाद सबसे पहली फिक्र है कि ये सर अल्लाह के सामने झुके, उस झुकने वाली जगह को मुंतखब करना है। सहाबा के दरमियान पैगाम जारी किया गया कि जगह को तलाश किया जाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जब जगह को मुंतखब किया, जगह को तलाश किया और जगह को ढूंढ लिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रखी, या रसूल अल्लाह, फला जगह ये पसंद आई है मस्जिद नबवी के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उस जगह को पसंद फरमाया और कहा, ये जगह किसकी है? निकल करके बायदा में आया कि सहल और सुहेल जो यतीम बच्चे उनकी है, उनको बुलाया गया। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ यतीम बच्चों, ऐ सहल और सुहेल, मुझे ये आपकी जगह जो आपकी जायदाद है मस्जिद नबवी के लिए या मस्जिद तामीर करने के लिए, ये जगह मुझे पसंद आई है, बताइए आप उसकी क्या कीमत लगाना चाहते हैं? औलाद यतीम है, मासूम बच्चे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब इन जुमलों को सुनते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, अगर इस जगह के अंदर, इस जायदाद के अंदर मस्जिद को बनाया जाना है तो यकीनन ये तो जगह है। या रसूल अल्लाह, हमारा माल भी कुर्बान है, या हबीब अल्लाह, हमारी जान भी कुर्बान है। अगर ये गर्दन हमारी चाहिए तो दीन इस्लाम के लिए और हमारे ईमान के लिए तमाम की तमाम चीजें अल्लाह की राह में कुर्बान है। ये तो जगह का मुतालबा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी मन्नतें समाजतें की। जब एक मुख्तसर सी कीमत तय हुई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कीमत तय होने के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दरमियान ऐलान किया, ऐ मेरे साथियों, बताओ इस जगह की कीमत देने के लिए कौन तैयार है? उस भीड़ के अंदर, उस सहाबा की जमात के अंदर सबसे पहली जो आवाज आई है, वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि वो आवाज उसी की है जिसको आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اس جگہ کی قیمت کو میرے کھاتے کے اندر اور میرے نام کے اندر چڑھا دیجئے، اس جگہ کی قیمت میں دوں گا۔ حالانکہ مال نہیں ہے، کوئی چیز کوئی سرمایہ دینے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حوصلہ دیکھیے، اس بھیڑ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان کے اعتبار سے بھی اول ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی ان کا سب سے پہلا درجہ ہے، اسی طرح سے اس نئے کام کے اندر حصہ لینے کے اعتبار سے بھی ان کا نمبر پہلے درجے پر آتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اس کی قیمت کو میرے کھاتے کے اندر لکھ دیجئے، اس کی قیمت کو میرے کھاتے کے اندر چڑھا دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قیمت دی۔ اور یہ مساجد میں نے ابھی جیسے کہ بتایا آسمان والوں کو ان میں ستارے سیارے کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ مساجد ہے، اور یہ نہیں صرف مساجد سے محبت ہو، نہیں بلکہ جو لوگ مسجد کے اندر آتے جاتے ہیں ان سے بھی میرا اللہ محبت کرتا ہے، میرا اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ پیغام جاری فرمایا اگر کوئی انسان مسجد کے اندر آتا جاتا ہو، بھلے وہ بے ایمان ہو، بھلے وہ تجارت غلط طریقے سے کرتا ہو، کاروبار اس کا غلط ہو، لیکن اس کے ایماندار ہونے کی گواہی وہ مسجد کے اندر آتا ہے، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ایک اور حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو انسان اس گھر کے اندر اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کی مساجد اللہ کے گھر کو بناتا ہے، رب کائنات کل قیامت کے دن ادھر وہ انسان اس دنیا کے اندر گھر کو اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے، اللہ کے گھر کے اندر تعاون کر رہا ہے، ادھر اللہ جنت کے اندر اس کے لیے محل تیار کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے بڑی فضیلت مساجد کے اعتبار سے اور تعمیر کرنے کے اعتبار سے کہا کہ جب تک اگر کوئی انسان کسی مسجد کے اندر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، مسجد کے اندر کوئی چیز تعاون کرتا ہے، مسجد کی امداد کرتا ہے، اگر وہ مسجد کے اندر وہ چیز لگ گئی، جب تک اس مسجد کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا رہے گا، جب تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، اور حکومت مساجد کو ختم کر سکتی ہے، لیکن جس جگہ کو مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہو وہ مساجد کے اعتبار سے عمارت کے اعتبار سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کی صبح کا وہ جگہ مسجد کے نام سے اللہ کے یہاں رجسٹر رہتی ہے۔ آپ عمارت کو ختم کر سکتے ہیں، ختم کریں، لیکن جس جگہ کو منتخب کر لیا گیا مسجد کے لیے وہ اللہ کے یہاں رجسٹر ہے کہ یہ مسجد ہے، اور اس کے اندر تعاون کرنے والوں پر ایک طرح سے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک بندہ اور مسجد کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، وہ انسان اس دنیا کے اندر سے چلا جائے گا، اس دنیا سے چھوڑ کر کے عالم آخرت کے اندر چلا جائے گا، لیکن اس کی قبر کے اندر جب اس کو فکر ہوگی کہ میں کوئی چیز ایسی چھوڑ کر کے دنیا کے اندر نہیں آیا جس کی وجہ سے میری قبر کو روشن کیا جا سکے، جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو یقیناً اس کو خیال آئے گا کہ میں کوئی چیز دنیا کے اندر چھوڑ کر کے نہیں آیا جس کی وجہ سے میں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاؤں۔ جب اس کو میدان محشر کے اندر چھوڑا کیا جائے گا، یقیناً اس کو خیال آئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی چیز چھوڑ کر کے نہیں آیا جو چیز میرے آج سائے کا کام کر سکے، لیکن اگر اس دنیا کے اندر رہ کر کے مسجد کے اندر اور اسی طرح سے کوئی اور صدقہ جاریہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے اس نے کیا ہوگا، اس کو بھائی تکمیل تک پہنچایا ہوگا یا کسی نیک کام کے اندر حصہ لیا ہوگا، یقیناً یہ تمام کی تمام چیز قبر کے اندر بھی روشنی کا کام کریں گے، پل صراط پر گزارنے کے اعتبار سے بھی اس کے لیے آسانی
जमीन फराहम करेगी और मैदान महशर के अंदर जहां सूरज सवा नेज़े पर होगा उस वक्त के अंदर भी ये साए का काम करेंगे। सुनिए, जहां अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहल की हो, जहां अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सबसे पहला नाम इंदिराज कराया हो, या रसूल अल्लाह मस्जिद की कीमत देने के लिए मैं तैयार हूं, इसी तरह से हमें भी चाहिए, हम भी उसी नबी के मोहब्बत के दावेदार हैं, यकीनन हमारे भी सर पे ताज है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए नमूना और आइडियल की हैसियत रखते हैं। हम भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती होने पर फख्र करते हैं। हमें भी चाहिए आज जितने भी मसाजिद दुनिया के अंदर आबाद है हम उनका ताउन करें बिलखुसूस तरीके से। आपकी मस्जिद है, आपकी मस्जिद के अंदर काम चल रहा है और आपको माशाअल्लाह नजर में आ रहा है, इसलिए मैं तमाम सामिईन से गुजारिश करूंगा, मैं तमाम मुसल्लीन हज़रात से जो हज़रात मेरी आवाज को सुन रहे हैं, नमाज के बाद जो गल्ला गिराया जाएगा, नमाज के बाद जो चंदा होगा उसके अंदर कम अज कम अपने लिए, अपने साथ के एतबार से, अपने मरहूमीन के सारे सवाब के लिए और अपने कारोबारी एतबार से भी आप परेशानी के अंदर है, मस्जिद का ताउन कीजिए, अल्लाह परेशानी को खत्म करेगा। आप किसी भी लाइन से परेशान है, मस्जिद का ताउन कीजिए, अल्लाह के घर के अंदर हिस्सा लीजिए, किसी भी एतबार से अल्लाह आपकी परेशानी को खत्म करेगा। इसलिए आखिरी दरख्वास्त कि जब सलाम फिरने के बाद जो चंदा होगा उसके अंदर आज कम से कम सबको 100 रुपए से हिस्सा लेना है, ले लेना इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तमाम इंसान, तमाम मुसल्लीन हज़रात मस्जिद के ताउन के अंदर हिस्सा लेंगे और जो मस्जिद का चंदा होगा उसके अंदर हिस्सा लेंगे। मैं देख रहा हूँ जुमरात के अंदर भी कोई कीमत जमा नहीं हो पाती है, कोई रकम जमा नहीं हो पाती है, मुख्तसर से रकम होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आज आपने पैगाम को सुना है, फजीलत को सुना है, उस पर अमल करते हुए मस्जिद का भरपूर ताउन करें। आप किसी और की हैसियत और ज्यादा की है तो आप ज्यादा करें, लेकिन कम से कम 100 रुपए से अपनी मस्जिद का ताउन जरूर करें। अल्लाह से दुआ है, कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। जो हज़रात मस्जिद का ताउन करते हैं अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए और जो नियत रखते हैं अल्लाह उनको देने की तौफीक अता फरमाए।